ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी आप सभी ने हमारे अनुज भ्राता से टर्बो इंजन की स्पीड में पूरे अपने भगवान आत्मा का वैभव सुना। अब इसको मैं थोड़ा सा धीमी गति से सरल भाषा में आदरणीय दादाश्री के एक पद से सारांश करता हूँ। ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, ज्ञायक भी कहते इसे प्रगट पुकारा आप। ये दो पंक्तियां हैं जो इस संपूर्ण स्यादवाद अधिकार को संक्षेप में हमें बताती हैं। मेरा विषय है आत्मा में जो परस्पर विरोधी धर्म हैं उनकी अविरोधिता, अर्थात वास्तव में वे विरोधी हैं या नहीं। तो देखिए वो प्रसिद्ध पंक्ति जो अनेकांत के स्वरूप को बताती है। एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना अनेकांत है। यह परिभाषा इस स्यादवाद अधिकार में अथवा परिशिष्ट में आई है और इसके तुरंत बाद ही 47 शक्तियों का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें ये जो परस्पर विरोधी नए हैं इनकी अविरोधिता क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं, विषय तो लगभग पूर्व वक्ता ने पूरा ही आपको समझा दिया है। लेकिन जो जैन धर्म की मौलिक विशेषता है वो है परस्पर विरोधी धर्मों की अविरोधिता। यह जैन धर्म जिसके बारे में इस स्यादवाद प्रकरण में कहा गया कि स्यादवाद वह समस्त वस्तुओं की सिद्धि करने वाला अरहंत परमात्मा का अस्खलित शासन है। इस स्यादवाद से प्रत्येक वस्तु की सिद्धि होती है। और फिर आगे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया कि इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी भाव हैं, विभिन्न प्रकार के भावों से भरा हुआ यह जगत, वे सभी भाव वास्तव में तो अपने स्वभाव से अद्वैत रूप ही हैं, अर्थात जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन उन अद्वैत रूप रही हुई वस्तुओं में द्वैत भाव का भी निषेध नहीं किया जा सकता। मतलब उनमें एक प्रकार का द्वैतपना है। द्वैतपना मतलब द्वित्व। अब ये द्वित्व क्या है? तो वह कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। क्या कहा? स्वभाव से है और पर भाव रूप से नहीं है। अपने क्षेत्र रूप से है और पर क्षेत्र रूप से नहीं है। यही वास्तव में परस्पर दो विरोधी धर्मों की अविरोधिता है। अविरोधिता शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जो दो परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, परस्पर दो विरुद्ध शक्तियां हैं, वे दो अलग अलग द्रव्यों में नहीं रहती हैं कि एक द्रव्य तो नित्य हो और एक द्रव्य अनित्य हो, एक द्रव्य एक रूप हो और एक द्रव्य अनेक रूप हो। इस प्रकार से विरोधी शक्तियां विभिन्न द्रव्यों में नहीं है, एक ही द्रव्य में है। अब जब एक ही द्रव्य में दो विभिन्न शक्तियां हैं तो फिर वे एक साथ कैसे रह सकती हैं? तो कहते हैं ये ही वस्तु के स्वभाव का चमत्कार है कि उसमें दो परस्पर विरोधी शक्तियां एक साथ रह सकती हैं और उन शक्तियों के एक साथ रहने पर भी अविरोधीपना ज्यों का त्यों कायम रहता है। वस्तु में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता, वस्तु में कोई खंड नहीं पड़ता। ये ही एक अनेकांतात्मक वस्तु का चमत्कार है जिसको वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा ने स्यादवाद के द्वारा उपदेशित किया है। स्यादवाद अपेक्षा पूर्वक कथन करना, तो ये जो स्यादवाद शैली है, ये स्यादवाद शैली ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि वस्तु के अंदर परस्पर विरोधी धर्म
बिना विरोध के रहते हैं। तो जब आपको नित्यत्व समझना हो तो अनित्यत्व को गौण करके नित्यत्व को समझाया जाता है, और जब आपको अनित्यत्व समझना हो तो नित्यत्व को गौण करके अनित्यत्व को समझाया जाता है। तो जब नित्यत्व की बात करते हैं तो क्या अनित्यत्व का निषेध करते हैं कि नहीं, गौण करते हैं? और जब अनित्यत्व की बात करते हैं तो क्या नित्यत्व को निषेध करते हैं कि नहीं, गौण करते हैं? कि ये कैसे संभव है? तो कहते हैं कि ये स्यादवाद के द्वारा संभव है। तो परस्पर विरोधी धर्मों की अविरोधिता, अर्थात वस्तु के अंदर स्वयं ही ऐसा स्वभाव है कि वह अपने स्वभाव से है और अपने से भिन्न जो परभाव हैं उस रूप से नहीं है। तो अपने स्वभाव रूप से होना और परभाव रूप से नहीं होना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए परस्पर विरोधी कहना ये तो कथन मात्र है। आपको समझ में आया कि जो वस्तु अभी जो जिन बोलों की चर्चा मेरे पूर्व वक्ता ने आपसे की, उन्हीं को यहाँ पर कुछ मुख्य बोलों के रूप में आचार्य देव ने उपस्थित किया है कि तत् और अतत्, एकत्व और अनेकत्व, सत और असतपना, और साथ में नित्यत्व और अनित्यत्व इत्यादि ऐसे उन्होंने बोलों के उदाहरण दिए। ये 14 भंग बनते हैं। उन्होंने संक्षेप में आपको इस प्रकार से बताया, जो सत और असत का बोल है उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार का भी भेद किया गया है। तो तत्पना, अतत्पना, एकपना, अनेकपना, फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से सतपना और असतपना। तो ये कितने बोल हुए? 4। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के द्रव्य स्वद्रव्य से सत, पर द्रव्य से असत, स्व क्षेत्र से सत, पर क्षेत्र से असत, स्व काल से सत, पर काल से असत, और स्व भाव से सत, पर भाव से असत। तो 8 ये तत् और अतत्, 10 एक और अनेक, 12 और नित्यत्व और अनित्यत्व। इस प्रकार से 14 भंग हैं। ये 14 भंग बहुत स्यादवाद अधिकार के प्रसिद्ध हैं। इनके बाद में 14 श्लोकों के द्वारा अनेकांत से किस प्रकार यह वस्तु तत्व निर्दोष रहता है उसकी चर्चा की है। तो आगे का विषय तत्पना किस प्रकार घटित होता है, अतत्पना किस प्रकार घटित होता है, अभी ये मेरा विषय नहीं है, इसीलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। विषय जो है वो हमें ये समझना है कि ये जो परस्पर विरोधी धर्म हमें दिखाई देते हैं, ये वास्तव में विरोधी हैं या ये वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं, नित्यत्व और अनित्यत्व। देखिए, मैं इस विषय को सिर्फ बहुत संक्षेप में इस दृष्टिकोण से छूना चाहता हूं कि जो गुरुदेव श्री का अभ्यास करते हैं, वर्षों से अभ्यास करते हैं, ऐसे अभ्यासी जीवों को कभी कभी एक भाव अंदर से प्रकट होता है कि जैसे नित्यपना है ये तो मुख्य है और अनित्यपना गौण है, एकपना वो मुख्य है और अनेकपना छोड़ देने योग्य है। समझ में? नित्यपना वो तो मैं हूं और जो अनित्यपना है वो व्यवहारने का विषय है। तो इस प्रकार से वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक जो दो शक्तियां हैं परस्पर विरुद्ध, उसमें एक को तो मुख्य मानते हैं और एक को गौण मानते हैं, जबकि दोनों ही शक्तियां समान महत्व से एक वस्तु की ही वास्तु हैं, ऐसा मैं कहूंगा। एक भवन के ही वो दो पिलर हैं। आप कहोगे एक पिलर को तो मैं स्वीकार करता हूं और एक को मैं निकाल दूंगा तो वस्तु का खंड हो जाएगा। ये परस्पर दो विरुद्ध शक्तियां हैं, इनमें से कौन मुख्य और कौन गौण है? कि मुख्यता गौणता समझाने के लिए कथन में होती है, वस्तु में ये दोनों धर्म वस्तुत्व के निष्पादक हैं, वस्तुत्व को उत्पन्न करने वाले हैं। वस्तुत्व शक्ति जो छह सामान्य गुण है ना, तो 6 सामान्य गुण में वस्तुत्व गुण वो क्या कहता है? कोई परिभाषा बताएगा मुझे? जिस शक्ति के कारण
हाँ जी, वस्तु में अपने प्रयोजनभूत कार्य स्वयं होता है। वस्तु में प्रयोजनभूत कार्य होता है किससे? वस्तुत्व के कारण। और वो वस्तुत्व कैसे बनता है? नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों से, एकत्व और अनेकत्व दोनों से, सतपने से और असतपने से दोनों से। अब एक एक को ग्रहण कर लिया जाए, एक पक्ष को, और एक पक्ष को छोड़ दिया जाए, तो उसका वस्तुत्व जो गुण है वो खंडित हो जाएगा। उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए स्यादवाद को वस्तु की सिद्धि करने वाला अस्खलित शासन क्यों कहा है? क्योंकि यदि वस्तु में इस प्रकार से परस्पर विरोधी धर्म एक समान, बिना मुख्यता गौणता के, बिना भेदभाव किए रहते हैं, यदि ऐसा स्वीकार ना किया जाए तो वस्तु के स्वरूप को ही प्रामाणिक पने से हम स्वीकार नहीं करते। फिर जो एकांत रूप से वस्तु का स्वीकार करने वाले अन्य मार्ग हैं, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। किसी ने वेदांती से पूछा कि भैया आत्मा कैसा होता है, तो उसने कहा कि भैया आत्मा तो नित्य ही होता है। तो बौद्ध क्षणिकवादी से पूछा कि आत्मा कैसा होता है, कि आत्मा तो अनित्य ही होता है। फिर वो आया स्यादवादी के पास, भैया आत्मा कैसा है, कि भैया आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। तो वे कहते हैं कि जैन धर्म वालों को वस्तु का कुछ निर्णय नहीं है, ये किसी के साथ झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए कोई नित्य वाला पूछता है तो कहते हैं नित्य है, अनित्य वाला कहता है तो कहते हैं अनित्य। उसको समझाते हैं भैया ऐसा नहीं है, वस्तु नित्य भी है और वस्तु अनित्य भी है। 100% नित्य है और 100% अनित्य है। ऐसी परस्पर दो वस्तुत्व की निष्पादक शक्तियां उस वस्तु में रहती हैं। ऐसी अनेकांत स्वरूप वस्तु को हम इस जिन धर्म में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यही वस्तु का सच्चा स्वरूप है। हाँ, इसकी कथन करने की पद्धति है, उस पद्धति में मुख्यता और गौणता है, और उसके बिना इस अनेकांतात्मक वस्तु का कथन नहीं हो सकता है। और न्याय से विचार करने पर अनंत धर्मात्मक वस्तु के अलावा वस्तु का कोई दूसरा स्वरूप भी सिद्ध नहीं होता है। तो वस्तु अनेकांतात्मक है, उसमें अनंत गुण रहते हैं, और उन अनंत गुणों में परस्पर विरोधी धर्मों की भी अनेकानेक जोड़ियां हैं, और वे सब एक साथ एक महत्व से बिना किसी विरोध के एक साथ रहते हैं। वही वस्तु में वस्तुत्व को उत्पन्न करने वाली वस्तुत्व की निष्पादक शक्ति है, उसका नाम अनेकांत है। इस प्रकार से हम जब प्रमाण से अपने वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं, तो वहाँ द्रव्य, गुण, पर्याय और परस्पर विरोधी धर्म, उनका एक स्पष्ट निर्णय हमारे ज्ञान में होना चाहिए। नहीं तो प्रमाण से वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता, और यदि प्रमाण से वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तो उसमें फिर शुद्ध नय का प्रयोग करके अपने शुद्धात्मा को ग्रहण करना भी संभव नहीं होगा। कोई ऐसा समझे कि मैं पर्यायों से रहित त्रिकाली ध्रुव को ही लक्ष्य बनाऊंगा, भेदों से रहित अभेद को लक्ष्य बनाऊंगा, अनित्यत्व से रहित नित्य को लक्ष्य बनाऊंगा, अच्छी बात है, लेकिन अनित्यत्व को समझ के फिर नित्यत्व को लक्ष्य बनाएगा तो पकड़ पाएगा, और अनित्यत्व का निषेध करके नित्यत्व को पकड़ेगा तो पकड़ नहीं पाएगा, स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले जो धर्म हैं, वे वास्तव में परस्पर विरोधी नहीं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं, और ऐसे धर्म वस्तु में एक साथ रहते हैं, और यही वस्तु का सच्चा और प्रामाणिक स्वरूप है। और यही स्वरूप अनंत परमात्मा के, वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में आया है। वस्तु अनेकांतात्मक और उसका कथन स्यादवाद रूप से किया जाता है। इस प्रकार से इस विषय को समझना चाहिए। विशेष चर्चा क्रम से आगे के वक्ता लेंगे। धन्यवाद। जय जी।